तो बाबा का विरोध और समर्थन, हम वही ना कहा कि बाबा अगर बिहार आना चाह रहे हैं तो उनको आने दीजिए। अगर आने के बाद बाबा अपने बिहारियों के बारे में अपमानित बात करते हैं या किसी धर्म को टारगेट करके उसको अपमानित करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को अपमानित करते हैं, बिहार था को उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, तब बिहारवासी ही उनसे सवाल पूछेगा। बिहारवासी ही उनसे सवाल पूछेगा कि आप इस उम्मीद से तो आपको नहीं बुलाया गया। स्वतंत्र है उस समय कार्रवाई करने के लिए कि आपने बिहारियों की और बिहार की आस्था, बिहार के सम्मान को आपने ठेस पहुंचाई, तब हम कार्रवाई करेंगे। मेरा ये मानना है कि पहले सुनना चाहिए। अब हमको क्या पता कि आप क्या बोलने वाले हैं। यहाँ तो बिना सुने हुए लोग बोल रहे हैं। नहीं, वो हम समझते हैं कि ये इतना गंभीर मुद्दा भी नहीं है, उसको खिचड़ी बनाए। बहुत से लोग आए, बाबा रामदेव का इतना बड़ा सेमिनार हुआ था पटना गांधी मैदान में, उस टाइम कुंदन कृष्णन पटना के एसपी थे, सीनियर एसपी। मेरे घर के बगल में ही एसपी रेसिडेंस है, साउथ गांधी मैदान नजदीकी थे। तो हम और वो खड़े होकर हम लोग वो उनका सत्संग देख रहे थे। तो भैया ने उनसे पूछा भी कि शायद आप गए नहीं है, मतलब कुछ इस तरह का था। तो मुसलमान भी जा रहे थे उसमें, बड़ी बड़ी एलसीडी और स्क्रीन लगी हुई थी, लोग आ रहे थे जा रहे थे, किसी को क्या मतलब। हम खुद गए थे, दूर से खड़े होकर देख रहे थे। बयानबाजी क्यों करते हैं? क्या हाईलाइटेड होने के तो लिए तो नहीं करते हैं कि चाहे बात में तेजी प्रताप का नहीं कर रहा हूँ। आप देखिए, शिक्षा, तेज प्रताप को तो जान रहे हैं, शिक्षा मंत्री को आप जानते हैं। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं और अगर आपको लग रहा है कि आपका पॉलिटिकल ग्राफ डाउन हो रहा है इस दौर में, तो आप धर्म पकड़ लीजिए, आप हाईलाइट हो जाइएगा। अगर आपको लग रहा है कि हम सकारात्मक पॉलिटिक्स नहीं कर पा रहे हैं, विकास की राजनीति नहीं कर पा रहे हैं, डेवलपमेंट धारा से दलित और वंचित और जो समाज का हर तबका जो मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया है, उसको हम जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए हैं, तो धर्म को पकड़ ले। धर्म को पकड़। हमारे भारत में चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी हो, हिंदू कम्युनिटी, कोई कम्युनिटी हो, धर्म एक अफीम है, चटा दीजिए, उसके बाद तमाशा देखिए। नशा है, ये एक नशा है। बिहार में अभी एक बवाल मचा हुआ है और बवाल मचाने वाले व्यक्ति हैं तेज प्रताप यादव। बागेश्वर धाम से बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कार्यक्रम लगा हुआ है बिहार में। नौबतपुर में वो आने वाले हैं, 13 मई से लेकर के 17 मई तक रहेंगे। हम लोग इसी मुद्दे पर बात करेंगे। चलिए, हमारे साथ फहद खान वारिस जी हैं और मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं। एक चीज़ बताइएगा, अभी न्यूज़ तो आप देख ही रहे होंगे हर जगह। अभी बिहार में हर मुद्दा पीछे है, एक ही मुद्दा है कि हम, कोई कह रहा है कि बाबा को रोकेंगे तो कोई कह रहा है कि हम उनका स्वागत करेंगे। आप किस नज़रिए से देख रहे हैं कि क्या करना चाहिए? देखिए, बाबा को तो हमको नहीं लगता है कि रोकना चाहिए। भारत एक स्वतंत्र देश है, सारे राज्य में कोई कहीं आ सकता है, कहीं जा सकता है। अब रहा सवाल बाबा को रोकने का, तो क्यों रोक रहे हैं, क्या रोक रहे हैं, मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी को रोकना चाहिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि उनके आने के बाद कुछ ऐसा उन्माद हो गया या कुछ ऐसा बवाल हो गया या उन्होंने बिहार वासियों को या बिहार को अपमानित कर दिया हो या कुछ इस तरह की बात कही हो कि जिससे कोई आहत हुआ हो, चाहे वो धर्म से रिलेटेड हो, चाहे वो बिहार के सम्मान से रिलेटेड हो, अगर वो ऐसा करते हैं उसके बाद उनको रोका जाए कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था या आपको बिहार वासियों को अपमानित नहीं करना चाहिए था। वो आ रहे हैं, वो धर्म के अपना अनुयायी, उनके धर्म के मानने वाले, उनके प्रशंसक उनसे मिलना चाहते हैं, वो उनसे मिलना चाहते हैं तो वो जाए। बल्कि बिहार सरकार को ये उनको बुला के साबित करना चाहिए था कि जैसे आप बाकी राज्यों में जाते हैं, मेरे राज्य में भी आइए। लेकिन अब उनसे भी ये उम्मीद है, जो धर्मेंद्र शास्त्री जी, उनसे भी उम्मीद है कि वो बिहार को आकर बिहार को गर्मान्वित करेंगे, यहाँ के लोगों को। वो तो बोल रहे हैं कि बिहार में आने के बाद में, और भी सबसे बड़ी बात कि आने से पहले ही उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, पोस्ट किए थे, वो भोजपुरी में बोले हैं कि कैसे हैं आप लोग, कैसन बड़ा सब है, हम पैर छुके गोड़ लगाता नहीं। तो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, वो इतने अच्छे अच्छे बात बोल रहे हैं, उसके बावजूद क्यों ये जो नेता हैं इस तरह का बयानबाजी करते हैं कि हम रोकेंगे, हम ये करेंगे, हम ऐसे नहीं करने देंगे, पटना एयरपोर्ट में ही उनको रोक लेंगे, ये सब क्यों बातें लोग करते हैं? देखिए, वो उनकी व्यक्तिगत या कोई राजनीतिक सोच हो सकती है, लेकिन आपका सवाल जहाँ तक हमसे है, अगर हमसे कोई पूछेगा तो मेरा यही कहना है कि बिहार में जो भी आना चाहता है तो वो आए, लेकिन जब वो यहाँ से जाए तो बिहार की मर्यादा में 4 चांद लगा के जाए। क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर के लिए आ रहे हैं। उनका कहना है कि हम बिहारियों के लिए आ रहे हैं, हम बिहार के लिए आ रहे हैं। तो बिहार के लिए आ रहे हैं मतलब बिहार में सब हो गया। बिहार में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जो भी बिहार में रहते हैं वो उस दायरे में सब आ गए, तो वो सबके लिए आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनको एक मेहमान की तरह ट्रीट करना चाहिए कि आप आ रहे हैं। लेकिन अगर उनके जाने के बाद या अपने वक्तव्य में कुछ ऐसा बोल देते हैं कि जिससे बिहार की छवि को या बिहारियों को अपमानित महसूस होता है या उनके उसको ठेस पहुंचती है आत्मसम्मान को, उसके बाद राज्य सरकार कोई कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि वो किसी चीज़ के लिए स्वतंत्र है, चूंकि सत्ता में बैठे हैं लोग। तब हमको लगता है कि कुछ उचित होता। पहले से ही उनको ये कर देना कि रुक दिया जाएगा, कर दिया जाएगा, हो सकता है कि उनकी कोई राजनीतिक मंशा हो या कुछ हो।
पूरे बिहार में यही चल रहा है। चाहे वो बीजेपी के नेताओं को ले लीजिए, तो बीजेपी के नेता भी ये कह रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि कौन उनको रोक लेता है। जी देखिए, बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, जो भी इस पार्टियां हैं, लोजपा वगैरह, बिहार में जो खास तौर से सक्रिय पार्टियां हैं, सबसे पहले उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि बिहार में और भी ज्वलनशील मुद्दे हैं, और भी ज्वलनशील मुद्दे हैं। मौलवी, मौलाना, पंडित, मंदिर, मस्जिद से उठ के ऊपर और भी मुद्दे हैं, ज्वलनशील मुद्दे हैं। रोजगार को लेके मुद्दे हैं, शिक्षा को लेके मुद्दे हैं, स्वास्थ्य को लेके मुद्दे हैं। अभी भी बिहार बाकी चीज़ों से अछूता है, बजाय इसके कि आप इन सब गतिविधियों में लग जाइए। इतनी बहसा बहसी, इतनी मारामारी होनी चाहिए थी विकास को लेके कि हम सड़क पे लेट जाएंगे अगर यहाँ पर सही से सड़क का निर्माण नहीं हुआ तो। हम धरने पे बैठ जाएंगे, लेट जाएंगे अगर यहाँ पर बढ़िया हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं हुई तो, बजाय इसके कि हम इसका विरोध करेंगे, उसका विरोध करेंगे। अरे आप सकारात्मक राजनीति कीजिए। आपको चुना गया है, हमने, जनता ने आपको चुना है कि आप बिहार को वो दर्जा देंगे जिसका बिहार हकदार है। छोटी मोटी आबादी नहीं रहती बिहार में, बहुत बड़ी आबादी रहती है। हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम किसी और के डायरेक्शन तरफ जा रहे हैं। देखिए, धर्म एक ऐसा मुद्दा है ना कि खाली बस माचिस मारने की देर है, आग अपने आप पकड़ लेती है। उसके बाद अब दूर बैठ के सीखिए, वो चाहे मुसलमान कम्युनिटी में हो, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी में हो, चाहे सिख कम्युनिटी में हो, चाहे वो ईसाई कम्युनिटी में हो। ये माचिस लोग मारते क्यों हैं? भाई वो राजनीति है, आप नहीं मारिएगा तो फिर मज़ा कैसे आएगा? वो हर किसी पे लागू है, वो हर पार्टी एक काम करती है, जिसको मौका मिलेगा वो अपना काम कर जाएगा। आपको एक उदाहरण देता हूँ, थोड़ा समय लूँगा। देखिए, एक आदमी ने एक सर्वे किया। वो सर्वे उसने ये किया कि अपने घर की फ्रिज का एक छोटा सा 10 रुपए का फ्यूज़ निकाल दिया और उसको ठेले पे लाद के दुकान पे ले गया। जब वो दुकानदार के पास गया तो उस दुकानदार ने देखा, बोला कि मिस्त्री ने देखा, ठोका बजाया, बोला कि बस भैया 10 मिनट समय दीजिए, देख के बताते हैं। उसने 10 मिनट समय लिया और बोला कि भैया जानते हैं क्या हुआ है, आपकी फ्रिज खराब होगी, 12,000 का खर्चा है। किस करे? 12,000 का खर्चा? बोला क्यों? बोला कि बस है ये पार्ट 4-5 पार्ट गिना दिया उसका। उन्होंने बोला कि छोड़ो, हमको नहीं बनवाना है। वो आदमी फ्रिज को घर लेके आया और वही 5 रुपये का पार्ट जो निकाला था उसको लगा के प्लग लगा दिया, फ्रिज चालू हो गई। अगले दिन वो LCD टीवी लेकर गया, यही काम करके फिर कोई उसका स्क्रू निकाल लिया। दुकानदार के पास गया, मिस्त्री के पास, उसे मिस्त्री को दिया, बोला कि इसको ठीक करना है यार, चलते चलते खराब हो गई। उसने देखा वेखा फलना ढिमका, बोला कि इसका तो जो LED प्लेट है वो ख़राब हो गया है, 8,000 रुपये लगेगा। बोला भैया ऐसा कुछ चलते चलते बंद हो गया है। बोला भैया लगेगा, हम मिस्त्री क्या, आप मिस्त्री हैं। खैर, फिर वो लेके आया घर और वो स्क्रू लगाया, टीवी चलने लगा। फिर उसने क्या किया तीसरे दिन कि अपनी बाइक लेकर गया, नया ट्यूब दुकान से ख़रीदा, उसमें डाला, बस हवा नहीं भरा और पंचर वाले के पास ले गया। बोला कि देखिए मेरी बाइक पंचर हो गई है, ठीक कर दीजिए। नया ट्यूब एकदम, बस इस दुकान से उस दुकान गया लेकर और पीछे हट के खड़ा होकर देखने लगा क्यों क्या कर रहा है। उस मिस्त्री ने खोला वोला और देखने के बाद ऐसे ताका झांका, बोला कि भैया इसमें तो 2 पंचर है। तो आदमी क्या बोला कि यार क्या मजाक कर रहे हो, अभी नया ट्यूब खरीद के लाए, हम यही देख रहे थे कि तुम सच बोलते हो या गलत। बोला भैया शुक्र करिए कि 2 ही पंचर निकाले हैं, अगर चाहते तो 4 पंचर निकाल देते। मतलब समझिए इसका करप्शन का लेवल है। फ्रिज वाला अपने स्तर का करप्शन कर रहा है 12,000 का, टीवी वाला मिस्त्री जो है वो 8,000 का करप्शन कर रहा है, पंचर वाला 50 रुपए का करप्शन कर रहा है। सब मौके की तलाश में है। अगर वो जो पंचर वाला है ना वो पहुंच गया अगर टीवी वाले की जगह या फ्रिज वाले की जगह, तो वो भी जो आज 50 का कर रहा है वो 50 लाख का करप्शन कर देगा। सबकी कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, उनको शिक्षित नहीं किया जाएगा, उनको शिक्षा नहीं दी जाएगी, यही सब बकवासबाजी चलती रहेगी। एक और बता दे रहा हूं, आपका अगला सवाल हो सकता है कि ये हो, कायम नगर में आप मज़ार को अभी देख के आपने सुना होगा, भोजपुर प्रशासन ने वहां से मज़ार को वो किया है। कुछ जगह मैंने सुना कि मज़ार को ध्वस्त कर दिया गया है। ध्वस्त करना और मज़ार को शिफ्ट करना ये 2 शब्द हैं और दोनों का अर्थ पलट जाता है। भोजपुर प्रशासन ने मज़ार को उस हाईवे से उठाकर किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने का निर्णय लिया है, सुरक्षित, न कि उसको रौंद दिया है और तोड़ दिया है। उसको कोड़ा है, वहाँ से उठाया है और ये कहा है कि हम इसको दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। देखिए, जब हाईवे बनी तो उसमें मंदिर भी गए, उसमें मंदिर भी टूटे हैं और 1-2 नहीं, कई मंदिर टूटे हैं। बिहार ही नहीं, पूरे भारत में जब राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण होता है तो उसके क्षेत्र में आने वाली, सर्वे और नपाई में आने वाली मज़ार और मंदिर, ये दोनों चीज़ें हटाई जाती हैं। लेकिन इसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर इसको वावेला मचाना और हाहाकार मचाना, ये हमको नहीं लगता है कि एक सभ्य समाज में इसकी जगह होनी चाहिए। प्रशासन ने बहुत जिम्मेदारी से काम किया है और ये एक प्रशंसा का विषय है कि उसको उठाकर किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया। अगर उसको ध्वस्त करके रौंद देते तो मैं उसका विरोध करता।
मैं उसका विरोध करता कि आप उसको अपमानित नहीं कर सकते हैं। और कहीं भी सड़क पर मस्जिद, मंदिर और मज़ार, ये बीच सड़क पे इसकी जगह नहीं है। कुछ लोग अगर आस्था से वहाँ रखे हुए हैं और अगर आसपास के लोग ये कह रहे हैं कि हमारी हर धर्म के लोग अगर उस आस्था से जुड़े हैं तो आपको उसका सम्मान करना चाहिए। अगर 10-20 हज़ार की आबादी है और वो ये कह रही है कि रोड को घुमा दिया जाए, बशर्ते कि समाज का सब तकबा कहे, तब ये माना जा सकता है कि रोड का डाइवर्जन कर दिया जाए, न कि एक पक्ष ये कह रहा है कि यहीं रहे, एक पक्ष कह रहा है कि नहीं यहाँ से हटा दिया जाए। तो फिर सरकार स्वतंत्र है, जो संवैधानिक तौर पर सही निर्णय है उसी को मानक मानकर वो कार्रवाई की जाए। सही निर्णय तो यही ना हो सकता है कि मान लीजिए कहीं भी, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, विकास के रास्ते में रोड़ा बन रहा है तो वहां से हटा कर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। बिल्कुल, मैं उसका समर्थक हूं, मैं तो बोल ही रहा हूं। कुछ ने कहा कि बरियारी तोड़ के ध्वस्त कर दिया, और हमको जो ऑथेंटिक जानकारी मिली है, आप जाइएगा, हटाया गया वहां से दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया। तो दोनों में अंतर है। एक तो प्रशंसा ये है प्रशासन की कि उन्होंने बाइज्जत उसको उठा के दूसरी जगह शिफ्ट करने का निर्णय किया है। मैं वही कह रहा हूँ, अगर ध्वस्त कर देती, उसको रौन देती, तो उस पर मतलब सम्मान कोई रौनता या उस पर कुछ अलग बवाल होता, तो मैं उसका विरोध करता। और हमको नहीं लगता है कि समाज के हर तबके के लोग उसका विरोध करते कि आप ये गलत कर रहे हैं। अब चूंकि उसने निर्णय लिया है कि इसको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, 100 मीटर, 500 मीटर, आधा किलोमीटर, तो कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें। वो तो सम्मान की बात है कि आपको एक जगह उठा के दूसरी जगह दी जा रही है, ऐसा तो नहीं ध्वस्त किया जा रहा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मज़ार को लेकर मुद्दा है, मंदिरें भी ध्वस्त की गई हैं। आप देखिए चल के, हाईवे जो बन रही है, मंदिरें हटाई गई हैं। उस पर आपने क्यों नहीं बोला कि मंदिर क्यों हटा रहे हो, रोड घुमाओ। अगर मंदिर हट रही है तो मज़ार भी हटनी चाहिए, और अगर मज़ार हट रही है तो मंदिर भी हटनी चाहिए। आपको दोनों का सम्मान करना होगा। एक तरफा सोचिएगा तो सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। आप चाहिएगा कि एक ही तरफ मलाई चाटिएगा तो संभव नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग मुस्लिम लोग जो हैं, हम दोनों तो, आप मुस्लिम समुदाय से हैं, मैं हिंदू से हूँ, ये हर कोई जानता है। मान लीजिए कि जैसे कहीं भी आप ही को मैं ले लेता हूँ, आप छठ में चले जाइए या दुर्गा पूजा में पूजा करने चले जाइए तो बवाल देखते होंगे कितना मचता है। हाय तौबा लोग, बात सुनिए, वो कुछ लोग हैं ऐसे कि हाय तौबा जरूर करते हैं, मुस्लिम होकर के माँ की पूजा कर रहा है या छठ घाट पे जा रहा है। ये जरूर एक मानसिकता जो बिहार में या फिर यहाँ पर लोगों की जो मानसिकता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि लोग जरूर ये सोचते हैं कि अरे ये मुस्लिम है वहाँ जा रहा है, या मैं जो हिंदू हूँ यहाँ पे जा रहा हूँ। मर्जी है, देखिए आपकी मर्जी है तो आप गायत्री मंत्र भी पढ़िएगा, अगर मेरी मर्जी है तो मैं कुरान भी पढ़ूंगा, इसमें कोई ये नहीं है। मैं उसके बावजूद भी लोग ये नहीं समझते हैं कि नहीं ये करना चाहिए, इससे अच्छा होगा, ये नहीं करना चाहिए। फोकस क्यों वहीं पे करते हैं जो अभी जैसे बाबा पे हो रहा है, तो बाबा पर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं। उसी तरह ये सब भी कामें होती है। तो बाबा का विरोध और समर्थन, हम वही ना कहा कि बाबा अगर बिहार आना चाह रहे हैं तो उनको आने दीजिए। अगर आने के बाद बाबा अपने वक्तव्य में कुछ बिहारियों के बारे में अपमानित बात करते हैं या किसी धर्म को टारगेट करके उसको अपमानित करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को अपमानित करते हैं, बिहारवासियों की आस्था को, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, तब बिहारवासी ही उनसे सवाल पूछेगा। बिहारवासी ही उनसे सवाल पूछेगा कि आप, इस उम्मीद से तो आपको नहीं बुलाया गया था। और बिहार सरकार भी स्वतंत्र है उस समय कार्रवाई करने के लिए कि आपने बिहारियों की और बिहार की आस्था, बिहार के सम्मान को आपने ठेस पहुंचाई, तब हम कार्रवाई करेंगे। मेरा ये मानना है कि पहले सुनना चाहिए फिर बोलना चाहिए। अब हमको क्या पता कि आप क्या बोलने वाले हैं। यहाँ तो बिना सुने हुए लोग बोल रहे हैं। नहीं, वो हम समझते हैं कि ये इतना गंभीर मुद्दा भी नहीं है, उसको खिचड़ी बनाई जा रही है। वो आए, आके जाएं। बहुत से लोग आए। बाबा रामदेव का इतना बड़ा सेमिनार हुआ था पटना गांधी मैदान में, उस टाइम कुंदन कृष्णन पटना के एसपी थे, सीनियर एसपी। मेरे घर के बगल में ही एसपी रेसिडेंस है, साउथ गांधी मैदान में। तो भैया के थोड़ा नज़दीकी थे, तो हम और वो खड़े होकर हम लोग उनका सत्संग देख रहे थे। तो भैया ने उनसे पूछा भी कि शायद आप गए नहीं है, मतलब कुछ इस तरह का था। तो जा रहे थे, उसमें हिंदू भी जा रहे थे, मुसलमान भी जा रहे थे। एक बड़ी बड़ी एलसीडी और स्क्रीन लगी हुई थी, लोग आ रहे थे, जा रहे थे, किसी को क्या मतलब। हम खुद गए थे, दूर से खड़े होकर देख रहे थे। बयानबाजी क्यों करते हैं? क्या हाईलाइटेड होने के तो लिए तो नहीं कर देते हैं कि हाँ लोग मुझे जानेंगे? चाहे बात में तेजी प्रताप का नहीं कर रहा हूँ। आप देखिए, शिक्षा, तेज प्रताप को तो जान रहे हैं, शिक्षा मंत्री को आप जानते हैं कितना दिन से, जब शिक्षा मंत्री बने तब से आप जानते हैं, हर कोई वही जानता है। या तो मीडिया में जो लोग हैं वही जानते हैं, नहीं तो बहुत गिने चुने लोग उधर के, जिस क्षेत्र से विधायक हैं उधर के लोग जानते होंगे। जब शिक्षा मंत्री बने तो शिक्षा से रिलेटिव जितने भी लोग हैं उनको जाने। ऐसे लोग नहीं जान रहे थे, पब्लिक नहीं जान रही थी उतना कि हाँ ये शिक्षा मंत्री हैं और ये हैं। रामायण पे जैसे ही वो बोलते हैं पूरा बिहार उनको जानने लगता है, उनका विरोध होने लगता है। तो ये सब लोग, तो मुझे कहीं कहीं लगता है कि शायद इनके दिमाग में चलता है कैसे मैं हाईलाइटेड हूँ। और देखिए, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं और अगर आपको लग रहा है कि आपका पॉलिटिकल ग्राफ डाउन हो रहा है इस दौर में,
तो आप धर्म पकड़ लीजिए, आप हाईलाइट हो जाइएगा। अगर आपको लग रहा है कि हम सकारात्मक पॉलिटिक्स नहीं कर पा रहे हैं, विकास की राजनीति नहीं कर पा रहे हैं, डेवलपमेंट की राजनीति नहीं कर पा रहे हैं, मुख्य धारा से दलित और वंचित और जो समाज का हर तबका जो मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया है उसको हम जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए हैं, तो धर्म को पकड़ ले। धर्म को पकड़ ले, उसको धर्म घींच के ऊपर तक ले जाएगा। और हमारे भारत में चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी हो, हिंदू कम्युनिटी, कोई कम्युनिटी हो, धर्म एक अफीम है, चटा दीजिए, उसके बाद तमाशा देखिए। नशा है, ये एक नशा है। आप अरे भाई, कैसे खत्म होगा? ये शिक्षा से खत्म होगा, दूसरा कोई चारा ही नहीं, इसका कोई एंटीडोट नहीं है सिवाय शिक्षा के। देखिए, हम आपसे पहले भी बोला था, किसी भी समाज को अपंग, अपाहिज, अंधा, बहरा, गूंगा, लंगड़ा, लूल्हा बनाना है, आप उससे शिक्षा छीन लीजिए, उसकी नस्ल तक तबाह हो जाएगी। एक नस्ल उसकी शिक्षा छीन लीजिए। मुस्लिम कम्युनिटी से मेरा कहना है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, मुख्य धारा से जोड़िए, एजुकेशन की तरफ जाइए। ऐसे संभव नहीं है कि आप मुख्य धारा में जुड़ जाइएगा। मुस्लिम ही नहीं, वो सिख, बौद्ध, जैन, हिंदू ही धर्म क्यों ना, कोई धर्म हो, बिना शिक्षा के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप कुछ कर लीजिए। आपकी तो पढ़ाई हुई है शुरुआती शिशु मंदिर से? जी हाँ, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जगदीशपुर का मैं प्रोडक्ट हूँ और सेनापति भी रहा हूँ। आपको तो पता ही है, बता भी चुका हूँ मैं, लोग जानते ही हैं, बहुत से लोग जानते हैं। तो क्या दिक्कत है उसमें? मंत्र का उच्चारण करते हैं? हाँ, बहुत करते हैं। लोग क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते हैं, बोलेंगे क्या, मतलब तो जरूर बोलते होंगे, ये जरूर है। ये आपको मैं सच, हाँ, बहुत से लोग चौंक जाते हैं। हाँ। आपका पूरा नाम क्या हुआ? मैंने बताया कि मेरा नाम गुलाम मोहम्मद खान, सर्टिफिकेट नेम है, और फहद वारिस खान के नाम से लोग जानते हैं कि इनके बबुआ आप सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में। मैंने कहा जी, हम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में। बोले कि कैसे? हमने कहा कि पढ़ने के लिए। नहीं, मतलब हमने बोला कि आपका सवाल हम पूरा किए दे रहे हैं। आपका सवाल यही होगा कि आप मुसलमान हैं और आप शिशु विद्या मंदिर में पढ़ रहे हैं। तो मुझे गर्व है कि मैं इस स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ और वहाँ पर ज्ञान दिया जाता है। हमको आज तक ऐसा नहीं लगा कि मेरे साथ कभी भेदभाव किया गया हो। हमारे आचार्य जी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज जो कुछ भी हो उसमें उन लोगों का योगदान है। या मैं जिस स्कूल में जगदीशपुर के पढ़ा, चाहे वो सेंट ज़ेवियर हो या शिशु विद्या मंदिर हो या सौरभ साहू उच्च विद्यालय से फिर मैंने बिहार बोर्ड से 10th का एग्ज़ाम दिया, वो सब लोग आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं अगर 1% भी मेरे पास 0.1% भी अगर ज्ञान है या मुझे बोलने का सलीका है या कुछ भी मेरे अंदर क्वालिटी है, तो मेरे आचार्य जी लोगों का, मेरे शिक्षक लोगों का और मेरे पेरेंट्स का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मैं चाहूँगा कि इस तरह के स्कूल को देखिए, कोई भी स्कूल, दुनिया का कोई स्कूल आपको दंगा फसाद नहीं सिखाता है। वो उनका एक प्रिंसिपल है, वो उसको फॉलो करते हैं, उसके थ्रू एजुकेशन देते हैं और अच्छी एजुकेशन देते हैं। हाँ, बस एक है कि शिक्षक लोग बड़ी मार मारते थे, आचार्य जी लोगों की हम मार खाए हैं। दूसरा कोई, मेरा शरीर थोड़ा ठीक ठाक है, हम झेल गए हैं, दूसरे कोई होते तो टूट जाते। वहाँ पिटाई बहुत होती है, ज्ञान मिलता है। और मैं सेनापति था, मुझे गर्व है इस बात का, जब तक रहा तब तक सेनापति रहा। एक मुसलमान लड़का सेनापति रहा। प्रांत में इस बात की चर्चा हुई थी, हम लोग शाहपुर गए थे, तो शाहपुर से हमारे प्रांत का जो हेडक्वार्टर है यहाँ का, वो जहानाबाद में है। वहाँ से लोग आए हुए थे, जहानाबाद या औरंगाबाद है, शायद औरंगाबाद है। तो वहाँ से वो लोग आए थे और आने के बाद शाहपुर में एक प्रतियोगिता थी। तो कबड्डी और खो खो में हमने 8 या 10 प्राइज़ जीते थे और सबसे ज़्यादा हमने जीते थे। तो वहाँ पर ये हुआ कि आमंत्रित किया गया जब मुझे, तो नाम लेते लेते रुक गए कहीं के। फिर उन्होंने बोला कि मुझे गर्व है इस भैया कहते थे, मुझे गर्व है भैया को बुलाने में, इस छात्र को बुलाने में, कि जिसका नाम गुलाम मोहम्मद खान है, फहद वारिस खान। तो अब जो था सब चौंक गया, बोले कि अरे, क्योंकि हमको लग रहा है कि हम अकेले ही थे पूरे बिहार में, हम और हमारा छोटा भाई। तो मुझे कभी फील नहीं हुआ, कभी एहसास नहीं हुआ, ना कभी किसी ने कोई कटाक्ष किया, ना आज तक जब से मेरी इतनी उम्र हो गई मुझे किसी ने कभी ये कह के नहीं कहा कि हम किसी दूसरे धर्म के हैं, कभी नहीं है। और यही मेरी और मेरे परिवार की कमाई है। और कम से कम बाकी जगहों से जगदीशपुर अछूता है, कहीं होता होगा मुझे नहीं पता, कहीं ना कहीं तो होता ही होगा, लोगों, हर तरह के लोग रहते हैं समाज में। जगदीशपुर अछूता है। और मेरे जीते जी, जब तक मैं जीवित हुई, मेरे परिवार का एक भी वंशज अगर जीवित है, तो जगदीशपुर में हम इस तरह की धारणा उत्पन्न नहीं होने देंगे कि जाति धर्म को लेकर किसी के ऊपर अपमानित किया जाए या यहाँ को लेकर बांटा जाए। इसका मैं समर्थक नहीं हूँ। तो ये बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए, और सही बात है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से पढ़े हुए हैं और ये अपने आप महसूस कर रहे हैं कि हाँ चलिए मैं इस विद्यालय का छात्र रहा हूँ। और सही में मैं भी कहता हूँ कि देखिए, विद्यालय में अगर आप जाइएगा तो 2 ही लोग रहते हैं, एक शिक्षक होते हैं और एक विद्यार्थी होते हैं। वहाँ न जाति की बात होती है, न शिक्षकों की जाति बताई जाती है, न विद्यार्थियों की जाति बताई जाती है। वहाँ पर सिर्फ शिक्षक और विद्यार्थी होते हैं, गुरु शिष्य का रिश्ता होता है। वहीं पर एक है कि बिना भेदभाव का हर किसी को, बिना धर्म जाने हुए, बिना जाति जाने हुए, हर किसी को एक
प्रकार की शिक्षा दी जाती है, जितना इस धर्म को दी जाती है उतना उस धर्म को दी जाती है। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मगर ये एक चीज ये कह रहे हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब बिहार आ रहे हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए। अगर बिहार आने के बाद कुछ ऐसा वो बोल जाते हैं, उसके बाद उन पे कार्रवाई करनी चाहिए थी, और जो ये हो हल्ला हुआ है पहले से, ये नहीं होना चाहिए था। चलिए देखते हैं कि 13 तारीख से वो नौबतपुर में आ रहे हैं, 13 से 17 नौबतपुर में रहेंगे, क्या होता है। क्योंकि अभी तो पूरे बिहार की अगर राजनीति की बात की जाए तो पूरी राजनीति धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर शिफ्ट हो गई है। आरजेडी को ले लीजिए या फिर बीजेपी को लीजिए, आरजेडी विरोध कर रही है तो बीजेपी सपोर्ट कर रही है कि हम उनको लाएंगे, हम ये करेंगे। वहीं पर तेज प्रताप यादव और फिर ऋतलाल यादव, आरजेडी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनका लगातार विरोध कर रहे हैं। हम लोग इंतजार करते हैं कि आगे होता क्या है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।